हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.71 जिसमें हमारे पास यहाँ पे इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एक सर्किट दिया गया है। तो इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसके आपको टाइटल में देखने को मिलेगा डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा, अदरवाइज़ आपको इस क्वेश्चन में समझ नहीं आ पाएगी, क्योंकि इसमें एक डेल्टा हमने ट्रांसफॉर्म करना है स्टार की फॉर्म में। तो लाजमी देखिएगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है इस साइड से हम सर्किट को सॉल्व करना स्टार्ट करें, क्योंकि हमने टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। तो मैंने आपको ये चीज़ भी बताई हुई है कि दो रेजिस्टर कब सीरीज़ में होते हैं और कब पैरेलल में होते हैं। अगर उनके दरमियान एक टर्मिनल सिर्फ कॉमन हो तो वो सीरीज़ में होते हैं, और अगर उनका अपर और लोअर टर्मिनल दोनों के दोनों कॉमन हो तो वो आपस में पैरेलल में होते हैं। तो यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें ये 9 किलो ओम और 1 किलो ओम, इन दोनों के दरमियान एक तो ये टर्मिनल कॉमन हमें नज़र आ रहा है, मतलब कि वायर एक साइड से इनकी ये यहाँ पे कॉमन है, मतलब कि यहाँ पे अटैच है। दूसरी साइड से देखा जाए तो 9 किलो ओम की दूसरी तरफ 18 किलो ओम के साथ अटैच है, जबकि 1 किलो ओम की 9 किलो ओम के साथ अटैच है इस साइड पे। तो लिहाजा ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हुआ है। तो लिहाजा सीरीज कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हम इनकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस R1 के नाम से चले निकाल लेते हैं। सीरीज में आपको पता है रेजिस्टेंसेस प्लस हो जाती हैं। तो ये हमारे पास आ गई 10 किलो ओम, ठीक है जी। अब ये 10 किलो ओम की वायर तो हम यहाँ पे चलें ड्रा कर देंगे। मैं ये ड्रा कार भी देता हूं, ये देखो ये मैंने वायर ड्रा कार भी दी। तो फिर क्या इसके बाद क्या होगा देखने को ये मिलता है। देखो यार, आगे मसला पता है क्या आ रहा है, आगे हम कोई यहाँ पे अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये देखो ये हमारे पास ये ओवरऑल एक डेल्टा बना हुआ है, क्योंकि इसमें पता है क्या है, ये जो 6 किलो ओम है ये सेंटर में आ गया, जो हमें ये चीज़ का कह लें कि फैसला ही नहीं करने दे रहा कि ये सीरीज में किसके साथ है या पैरेलल में किसके साथ है। क्योंकि देखो 18 किलो ओम जो है उसका एक टर्मिनल ऊपर की जानिब से देखो 24 किलो ओम के साथ अटैच है, और एक साइड से 10 किलो ओम की साइड पे अटैच है, ये जो हमने अभी अभी निकाला है। और दूसरी तरफ 6 किलो ओम सेंटर में आ गया। तो ये एक सीधी सादी कहानी डेल्टा वाली है। तो हम कोई भी एक डेल्टा उठा के सॉल्व कर देंगे, या तो ऊपर वाला डेल्टा सॉल्व कर लें, मतलब कि ये 6 किलो ओम 24 किलो ओम और 18 किलो ओम वाला डेल्टा सॉल्व कर दें, या नीचे वाला डेल्टा सॉल्व कर दें, जैसा आपको मुनासिब लगे, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक डेल्टा चूज़ कर सकता हूँ। मैं ऊपर वाला डेल्टा चूज़ करूँगा, ये जो 24 किलो ओम है, 18 किलो ओम है और 6 किलो ओम है। आपने इसकी वीडियो देखनी है, अलग से बनी हुई है, कैसे डेल्टा सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पे भी इसका डेल्टा सॉल्व करके यहाँ पे हम दोबारा अटैच करेंगे डेल्टा के स्टार को, ठीक है जी। तो आ जाएं, ये देखें ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो जब बनाई थी तो ये उसकी वीडियो के साथ साथ यहाँ पे फार्मूलाज मेंशन है। तो देखें स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है, आपने अभी अभी देखा है डेल्टा। तो चलो मैं दोबारा बना ही देता हूँ आप लोगों के लिए, मतलब कि जो उन्होंने हमें डेल्टा दिया हुआ है उस लिहाज से, जैसे जैसे वैल्यूज़ मेंशन है जिस जगह पे उस लिहाज से ही मेंशन कर देता हूँ। ये देखो ये हमारा डेल्टा आ गया। तो देखो ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पे 24 किलो ओम है, फिर 6 किलो ओम सेंटर में है, 18 किलो ओम इस साइड पे है, 18, 24 और 6 यहाँ पे था हमारा 24 किलो ओम, ठीक है जी। यहाँ पे सेंटर में 6 किलो ओम और यहाँ पे था 18 किलो ओम। अब उस डेल्टा के लिहाज से जैसे हमने उस डेल्टा में वैल्यूज़ मेंशन की हैं वैसे वैसे इनका नाम रख दो। ये ए साइड हो गई, ये अपनी बी साइड हो गई, ये सी साइड हो गई। ए के बिल्कुल सामने वाला आर ए के नाम से जाना जाता है, सी के बिल्कुल सामने वाला आर सी के नाम से जाना जाता है। हमने स्टार की फॉर्म में लेके जाना, जैसे ये स्टार बना हुआ इस फॉर्म में लेके आना इस डेल्टा को, और ये अपना आर बी, क्योंकि बी के सामने वाली साइड पे है। जिन बच्चों को नहीं पता इस चीज़ का जाके समझ लें, कंसेप्चुअल वीडियोस में उनको ये वीडियो मिल जाएगी डेल्टा टू स्टार की। अब मैं ये वैल्यूज़ पुट करके R1 R2 R3 फाइंड आउट करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने स्टार की फॉर्म में लेके जाना उसे। इस फॉर्म में मैं इस शेप को कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो देखें स्टूडेंट होता क्या है यार, चलो थोड़ा सा इसमें मैं ना आपको बताऊँगा। ये देखो इसके अंदर हम स्टार ड्रा करते हैं और उसकी वैल्यूज़ को मालूम करके ये जो डेल्टा ट्रायंगुलर शेप है इसको स्टेरिक फॉर्म में ले जाते हैं, ठीक है जी। तो सी के साथ जो अपना रजिस्टर होता है उसको R3 का कह दिया जाता है, ठीक है जी।
ये R3 हो गया, B के साथ जो होता है उसको R2 कहा जाता है, A वाले के साथ वाले को R1 कह दिया जाता है। अब R1 का फार्मूला कैसे आया मैं आपको ये इसमें भी बता देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, R1 जिस जहाँ पे अटैच होता है उसके इर्द गिर्द वाले जो वायर्स उसके साथ अटैच होती हैं उन दो रजिस्टर्स का जो मल्टीपल होता है उसको ऊपर रख दिया जाता है। जैसे देखो ये लिखा हुआ RB मल्टीप्लाई बाय RC, ये देखो इस वायर के साथ ये दोनों अटैच थी। इसी तरह से हर एक का कम्बिनेशन है। बटे में तो सबका सम होता है RA प्लस RB प्लस RC, ये एक ही बार में आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना बटे में क्या बनता है, वही चीज़ बस नीचे लिख देनी है। देखो 24 जमा 6 मतलब कि RA प्लस RB प्लस RC इन तीनों का सम है ना, तो 24 जमा 6 30, 30 जमा 18 48 किलो ओम आ जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने बटे में पहले लिख दिया, सबके बटे में यही आना, R1 R2 हर एक के बटे में। अब ऊपर वाले की बात करूं तो RB RC यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई बाय 24 ऊपर आ जाएगा, 18 के मल्टीप्लाई बाय 24 के। तो ये देखो के से गया 24 एक बार, 24 दो बार, 2 एक बार, 2 9 बार 18, तो ये आ गया 9 किलो ओम। R1 हमारा फाइंड आउट हो गया। आगे R2 निकालते हैं। R2 इज इक्वल टू, R2 का फार्मूला भी आपके सामने है, देखें बटे में हमारे पास वही आना है जो आया था 48 किलो। ठीक है जी, लेकिन ऊपर क्या आएगा R2 की, देखो वायर कहाँ कहाँ उसके इर्द गिर्द क्या क्या अटैच है, 24 और 6 अटैच है इसकी वायर के साथ। 24 और 6 का मल्टीपल ऊपर आ जाएगा, 24 के मल्टीप्लाई बाय 6 के, तो ये के से गया 6 1 जार 6, ये 8 जार होता है, 8 1 जार 8 3 जार, तो ये आ गया 3 किलो ओम। R3 रह गया, फिर हमारा स्टार रेडी हो जाएगा। स्टार को फिर मैं आपको अटैच करके दिखाता हूँ। अब R3 का फार्मूला भी देखें वैसे ही बनाया गया कि R3 की वायर यहाँ पे अटैच है, इर्द गिर्द RA और RB की वायर्स अटैच है, इस वजह से ऊपर उनका मल्टीपल आ जाएगा 18 के मल्टीप्लाई बाय 6 के, और बटे में आ जाएगा तीनों रजिस्टर्स का सम 18 जमा 6 जमा 24, तो कितना बनता है 48 के। ये तो हम पहले निकाल के देख चुके हुए हैं। तो के से गया 6 एक बार 6, ये 8 बार था, और ये तो इशारिये में वैल्यू जाने वाली है, चलें कोई बात नहीं। 18 डिवाइडेड बाय 8 तो 2.25 किलो ओम ये आ गई है जी। ये देखें स्टूडेंट्स, स्टार रेडी हो गया हमारा। अब देखें मैं स्टार को वहाँ पे अटैच कैसे करवाता हूँ। ठीक है जी, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मैं बारी बारी लिख के रख रहा हूँ कि R1 की वैल्यू है 9 प्लस, ताकि हमें ना रजिस्टर को पलट ना पड़े, 9 प्लस 3 प्लस 2.25। अब मुझे याद रहेगा कि R1 R2 और R3 इस तरह से वैल्यू है। अब चलते हैं बैक। अब देखें जहाँ से हमने ये डेल्टा ख़त्म किया, ये हमने डेल्टा इसका उठाया है, तो इसको इस तरह से आपने अटैच करवाना है। वो स्टार आपको याद है ना किस तरह से था, इस तरह से था, एक यहाँ पे रजिस्टर इस तरह से, एक इस तरह से और एक इस तरह से, इसी तरह से इसकी वायर भी नीचे अटैच होगी। ये देखिएगा ज़रा, ये ऊपर वाला रजिस्टर, बस ये जो नीचे इसकी वायर्स है ना, इनको चलो मैं यार आपको स्टार की फॉर्म में ही ड्रा करके देता हूँ। ये देखो, ये आ गया वायर, ये आ गया वायर, और इस तरह से इसका नीचे की तरफ वायर आ जाता है। अब ये जो नीचे दो रजिस्टर लगे हुए थे 9 और 8, इनकी वायर आपने डायरेक्ट इनके साथ सीरीज़ में अटैच करवानी है, क्योंकि आपने डेल्टा हटाया, लेकिन ये तो दोनों अभी पीछे ही है ना, तो ये इस तरह से शेप बन जाएगी। ठीक हो गया, समझ रही हो ना मेरी बात को। ये हमने, मैं आपको ना ये भी डॉटेड लाइन में बता भी देता हूँ, ये हमने डेल्टा इसके बीच में से रिमूव किया, जिसे हमने स्टेरिक की फॉर्म में लाए इस फॉर्म में, और उसको देखें इस पूरे को उठाया और उसको ऐसे ला के ऊपर, जैसे आप कह लें प्लग को अटैच करते हैं ना, वैसे ही हमने स्विच में से प्लग को निकाला और फिर प्लग को स्विच के अंदर अटैच कर दिया। ये वही सीन हुआ। अब R1 की वैल्यू आई थी हमारे पास, यहाँ पे R1 था ना, आपको पता ये तरतीब थी, R1 इस साइड पे अपना R2, इस साइड पे अपना R3, क्योंकि A B C था तो B पे R2 था। तो ये देखो R1 की वैल्यू आई थी 9 किलो ओम, तो ये आ गया अपना 9 किलो ओम। R2 की वैल्यू आई थी 3 किलो ओम, तो ये आ गया 3 किलो ओम। और R3 की वैल्यू आई थी 2.25 किलो ओम, तो ये हमने अटैच करवा दिया इसको। और इन दोनों की वैल्यू तो आपके सामने मेंशन है, 8 किलो ओम एंड 9 किलो ओम। अब कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर ये लाइन कहाँ पे गई, ये लाइन का क्या बना। ये लाइन यार ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमने जब इसका ट्रायंगुलर हल कर दिया, यानी कि डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन को हल कर दिया, तो इस लाइन का वजूद ही ख़त्म हो जाता है उस वजह से, तो लिहाजा ये डायरेक्ट आ जाएगी इस तरह से। आगे ये देखो यार, ये 24 किलो ओम, अब ये सेंटर वाली वायर बीच में से कट हो गई है, ये कट कर गई है, क्योंकि हमने डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया।
तो ये देखें बाकी सारी की सारी शेप मैंने वैसे की वैसी छोड़ दी है, जो कन्वर्जन हुई है वो मैंने आपको बताई है। ये अपना 24 किलो ओम था, ये अपना 8 किलो ओम था। अब ज़रा देखते जाइए, पहले सीरीज़ सारे हल कर देते हैं, फिर एकदम से सारे पैरेलल देखेंगे, ठीक है जी। तो देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने सीरीज़ जोन जोन सा वो बताने लगा मैं, ज़रा गौर से कहानी समझनी है। ये देखो, ये 2.25 किलो ओम और ये 9 किलो ओम, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे वायर कॉमन हो रही है। एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है, दूसरा टर्मिनल दोनों का डिफरेंट है, इसका नीचे की तरफ है, यानी यहाँ पे 8 किलो ओम की साइड से अटैच है या 10 किलो ओम की साइड से अटैच है। 2.25 का ऊपर एक कॉमन हो रहा है यहाँ पे इस साइड से, यानी कि ये दोनों सीरीज़ में है। तो इन दोनों का सीरीज़ निकाल लेंगे, R2 के नाम से इन दोनों का मैं सीरीज़ निकालने लगा हूँ। क्या आ जाएगा जी, देखें 9 प्लस 2.25 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 11.25 किलो ओम, ठीक है जी। 11.25 किलो ओम आ गया। अब देखो इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान भी एक टर्मिनल बस कॉमन हो रहा है, बाकी दूसरा टर्मिनल इसका नीचे के साइड पे अटैच है, उसका ऊपर वाली साइड पे अटैच है, तो ये दोनों भी सीरीज़ में है। R3 के नाम से इन दोनों का मैं सीरीज़ कम्बिनेशन निकाल लेता हूँ, तो क्या आएगा 8 प्लस 3 जो कि हो जाएगा 11 किलो ओम, ठीक हो गया जी। इन दोनों का भी आ गया। अब ये दोनों तो हल हो गए स्टूडेंट्स, इसका भी मैं आपको सीरीज़ निकाल के देने लगा हूँ, फिर पैरेलल मैं निकाल के बताता हूँ। ये देखो इन दोनों के दरमियान भी एक टर्मिनल कॉमन हो रहा है 24 और 8 के दरमियान, बाकी दोनों का डिफरेंट साइड पे अटैच है। 24 का ऊपर अटैच है, 8 का नीचे अटैच है दूसरा टर्मिनल, तो ये दोनों भी सीरीज़ में हो गए। तो R4 के नाम से इन दोनों का सीरीज़ कम्बिनेशन निकालूंगा, 24 जमा 8 हो जाएगा, तो ये होता है 32 किलो ओम, ठीक है जी। अब इसकी शेप ड्रा करते हैं। शेप ड्रा करने से पहले जो एक छोटा सा इसमें बनता है सीन, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें इन दोनों का हमने सीरीज़ निकाला है, तो वो कुछ इस तरह से आया हमारे पास, कितना 11 किलो ओम, ठीक है जी, ये आया। और इस साइड पे जो हमने सीरीज़ निकाला इन दोनों का, वो आया 11.25 किलो ओम, ठीक है जी। क्योंकि एक स्टेप मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे शेप दोबारा ड्रा तो करनी पड़ेगी, लेकिन मैं 2 बार ड्रा नहीं करना चाहता। ये देखें इस तरह से शेप बन जाएगी ना स्टूडेंट्स, इसके ऊपर वो तीसरी वायर अटैच होगी। तो ये देखो इन दोनों के दरमियान अपर टर्मिनल भी कॉमन होगा और लोअर टर्मिनल भी कॉमन होगा, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया होगा, इसका सीरीज रिजल्टेंट, इसका सीरीज रिजल्टेंट, इन दोनों का पैरेलल बाद में लिया जाएगा। जो पैरेलल आता है वो मैं पहले ही निकालने लगूँ। ये देखो यहाँ पे मैं R5 के नाम से इन दोनों का पैरेलल निकालने लगूँ, यानी कि ये जो वायर है ना, इसका रिजल्टेंट आने लगा है, एक रेजिस्टर आएगा इन चारों का रिजल्टेंट R5। तो दोनों पैरेलल में हो चुके होंगे, तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी वैल्यूज़ की, नीचे सम हो जाएगा। फिर जो आता है उसका ओवरऑल हम रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें क्या बन जाएगा, ऊपर है 11 मल्टीप्लाई बाय 11.25, तो ये आ रहा है 123.75। 123.75 को जब हम डिवाइड करवाएंगे, बटे में आ चुका होगा। कैलकुलेटर यार अपना जो फेवरेट कैलकुलेटर था वो पता नहीं कहाँ पे अब चला गया, गुम हो गया घर में कहीं। तो ये 22.25 बन रहा है, 22.25 पे तकसीम करवाएंगे, तो ये देखिए कितना आ रहा है 5.56, तो ये आ गया जी 5.56 किलो ओम। अब एक और यार छोटी सी बस वायर को सॉल्व करने दो, फिर मैं लास्ट शेप इसकी ड्रा करता हूँ। ज़रा गौर से देखना, अभी मैं टिक लगाने लगा जो जो रजिस्टर हमारे काम का लास्ट शेप के लिए। एक ये R4 के नाम से जो रजिस्टर हमने निकाला हुआ, ये हमारे काम का, ये मैंने टिक लगा दिया क्योंकि ये हमने इसका सीरीज़ कम्बिनेशन निकाला हुआ है। अब देखें ये जो 5.56 किलो ओम आया हमारे पास, ये यहाँ पे रजिस्टर अटैच होना ना, तो ये कुछ शेप इस तरह से नहीं इख्तियार कर जाएगा। ऊपर 9 किलो ओम का रजिस्टर लगा होगा ये वाला, और इसके नीचे ये हम 5.56 जो रिजल्टेंट आएगा वो अटैच करवाएंगे। तो इन दोनों के दरमियान फिर से सीरीज़ कम्बिनेशन नहीं स्टूडेंट्स आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन होगा, दूसरा ये 5.56 का नीचे की जानिब अटैच होगा, और जो 9 किलो ओम है उसका आप ऑलरेडी देख सकते हैं ऊपर की तरफ अटैच है, यानी कि इन दोनों का फिर से सीरीज़ कम्बिनेशन निकलेगा R6 के नाम से। तो वो मैं यहीं पर पहले ही निकाल रहा हूँ, 9 + 5.56 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 14.56 किलो ओम। तो ये रेजिस्टर हमारे काम आने वाला है। अब ये लास्ट शेप आपके सामने ड्रा होने लगी है। ये देखें ये 24 किलो ओम था,
स्टार्ट वाला वो वाला। और ये अभी अभी हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, ये 24 और 8 का सीरीज़ कम्बिनेशन जो कि हमारे पास R4 के नाम से 32 किलो ओम निकला। तो ये 32 किलो ओम लग गया, ठीक है जी, 32 किलो ओम। उसके बाद हमने निकाला इस पूरे का हल जो कि आया 14.56 किलो ओम। तो वो यहाँ पे सेंटर में लग गया 14.56 किलो ओम। उसके बाद एक और रेजिस्टर था जो हमने शुरू में कुछ किया था उसके साथ, जिसका नाम था 10 किलो ओम, वो यहाँ पे लग गया। अब क्या होगा जी, अब ये देखिएगा ज़रा, मेरी ज़रा ना बात गौर से समझिएगा। देखो स्टूडेंट्स, इन दो रेजिस्टर का आपस में रिलेशनशिप देखें तो ये दोनों पैरेलल में है। कैसे? क्योंकि इन दोनों का, ये देखो, इन दोनों की जो अपर वायर है वो यहाँ पे कॉमन हो रही है और लोअर टर्मिनल इनका यहाँ पे कॉमन हो रहा है, यानी कि अपर और लोअर टर्मिनल दोनों का कॉमन है। ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। इनका देखो जो भी पैरेलल आएगा आपको पता ही है, वो मैंने फिर से जो पैरेलल आएगा यहाँ पे अटैच कर देना, पीछे वाला किस्सा खत्म हो जाएगा। फिर से जो पैरेलल आया होगा उसका अपर टर्मिनल यहाँ पे और लोअर टर्मिनल यहाँ पे इसके साथ कॉमन हो जाएगा। मतलब कि ये तीनों के तीनों आपस में पैरेलल में है। कहानी की ये असल ट्विस्ट ये है, यानी ये तीनों पैरेलल में है। मैंने आपको बताया था जब आप दो रेजिस्टर्स का पैरेलल निकालना चाहते हो फिर तो आप वो ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम। लेकिन जब दो से ज़्यादा का पैरेलल निकालना चाहो एक ही स्टेप में तो तरीकाकार ये है, ज़रा गौर से देखना। इन तीनों का मैं पैरेलल कम्बिनेशन निकालने लगूँ, पैरेलल रेजिस्टेंस 1/R R6 तक अभी हुआ है, R7 नाम देते हैं, इज इक्वल टू 1/, सबको बटे में रख के ना जमा कर दो, 1/32 किलो तो आना ही आना, वो कॉमन ही सब में रहने दो, ठीक है, प्लस 1/14.56 प्लस 1/10। अब इनका कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करो क्या आता है। 1/32 क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 32, ये होता है जी 0.03125। आगे 1 को हमने डिवाइड करवाना है जी 14.56 से, तो ये होता है जी 0.068 प्लस 0.1 आ जाएगा, ये जो अपना लास्ट वाला 10, ठीक है जी। इन तीनों को आप जमा करते हैं कितना बनता है, प्लस 0.03215 प्लस 3215 नहीं है, 3125 है, 3125 आ गया, प्लस 0.1। तो ये देखें स्टूडेंट्स, इनका सम अभी आ जाता है, ये देखें 0.19 आ रहा है, ठीक है जी, 0.199। तो हमें चाहिए R7, ये 1/R7 का आंसर है। 1/R7 इज इक्वल टू 0.199, ठीक है। अगर हमें R7 का आंसर चाहिए तो R7 जब हम इसको पलटाएंगे, दोनों तरफ से इक्वेशन को उल्टा करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, R7 इज इक्वल टू 1/0.199। अब आप इसको हल करो तो आपको आंसर मिल जाएगा, साथ में किलो ओम आपने लिखना है जो आंसर आएगा, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 0.199, तो ये आ गया जी 5 किलो ओम, 5 किलो ओम ही, ठीक है। R7 हमारा 5 किलो ओम आ गया। हमने इतना सर्किट स्टूडेंट सॉल्व कर दिया, ये पीछे वाला सारा सर्किट, ये लास्ट 24 किलो ओम की कहानी रह गई और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखो, ये 24 किलो ओम है। हमने क्या किया जी, यहाँ से सर्किट को कट किया और पीछे से सारा सॉल्व कर दिया। अब जो भी रिजल्टेंट आएगा वो यहीं पे ही अटैच होगा, तो उसको अटैच करने लगा जी आपके सामने। ये देखेंगे मैंने यहीं पे अटैच कर दिया और ये बस RT आपकी फाइंड आउट होने लगी है, RT यानी कि इक्विवेलेंस या टोटल रेजिस्टेंस आप इसको कह सकते हो। ये 24 किलो ओम और ये अपना 5 किलो ओम, तो RT कितनी आ गई जी अपने पास, ये दोनों देखो सीरीज़ में है। क्यों? क्योंकि इनका सिर्फ एक टर्मिनल एक साइड से कॉमन है, दूसरा दोनों का पोल ओपन पड़ा हुआ है, यानी कि टर्मिनल ओपन पड़ा हुआ है, कनेक्टेड नहीं है, तो ये दोनों सीरीज़ में है। तो 24 × 5 29 किलो ओम। दिस इज़ योर आंसर एंड योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड।